आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हो रही नई प्रगति जानकारी को समझने और उसका विश्लेषण करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। देखिए, डेटा तो आज हर जगह है ना? लेकिन उस डेटा के भारी शोर में से सही और सटीक जानकारी निकालना वो असली चुनौती है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे हम पारंपरिक सिस्टम्स को पीछे छोड़कर अब लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट एआई की दुनिया में कदम रख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का नाम सुना है तो बता दूं कि ये वो शानदार तकनीक है जो एआई को बाहरी डेटाबेस से सटीक जानकारी निकालकर सही जवाब देने में मदद करती है। तो आज के इस सफर में हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं, चलिए एक नज़र इस एजेंडे पर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉग्निटिव ओवरलोड की समस्या को, फिर बात करेंगे आरएजी के जरिए डेटा के लोकतंत्रीकरण पर, उसके बाद लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट, फिर सोर्स ग्राउंडिंग और आखिर में हम देखेंगे कि मल्टी मॉडल एआई का भविष्य कैसा होने वाला है। ये पूरा रोड मैप हमें दिखाएगा कि कैसे हम बिखरे हुए डेटा की उलझन से निकलकर बिल्कुल सटीक और बिना किसी हेलुसिनेशन वाले निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कॉग्निटिव ओवरलोड और डेटा के बिखराव की एक ऐसी चुनौती जो हर जगह मौजूद है। देखिए, लगभग हर इंडस्ट्री में आज एक ही सबसे बड़ी परेशानी देखी जा रही है, वो ये कि हमारे पास डेटा का अंबार है, लेकिन उस शोर शराबे के बीच काम की बात यानी सिग्नल को ढूंढना एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गया है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, बिना एआई हेलुसिनेशन का शिकार हुए यानी बिना एआई की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियों में फंसे हम इतने विशाल और बिखरे हुए डेटाबेस को सुरक्षित रूप से कैसे नेविगेट कर सकते हैं? सच कहूं तो यही वो सवाल है जो आज के समय में एक एडवांस्ड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत को सबसे ज़्यादा महसूस कराता है। इस समस्या की गहराई को समझने के लिए हमें कॉग्निटिव ओवरलोड को समझना होगा। मान लीजिए कि आपको बीआईएस, आईएमएफ या फ्रेड जैसे बड़े संस्थानों का डेटा खंगालना है। इसके लिए एक खास डोमेन नॉलेज चाहिए होती है। अब ये डेटा अलग अलग स्ट्रक्चर्स और इंटरफेस में इतना बिखरा होता है कि इसमें से तुरंत कोई काम की जानकारी निकालना आपके दिमाग पर एक भारी बोझ डाल देता है। इसी दिमागी बोझ को ही कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं और ये तुरंत जानकारी पाने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, आरएजी के जरिए डेटा को सबके लिए सुलभ बनाना। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया का अप्रोच देखना वाकई बहुत दिलचस्प है। उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड रिट्रीवल पाइपलाइन का उपयोग करके इस मुश्किल और स्ट्रक्चर्ड आर्थिक डेटा को कितनी आसानी से सबके उपयोग के लायक बना दिया है। यहाँ देखिए, ये 4 स्टेप्स का एक बहुत ही सिंपल और शानदार प्री प्रोसेसिंग फ्लो है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े इकोनॉमिक डेटा सेट्स को एआई के समझने लायक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। मेटा डेटा निकालना, फिर डेटा सेट का यूआरएल लेना, फिर उसका डिस्क्रिप्शन निकालना और आखिर में टेक्स्ट को स्प्लिट करके उसकी एम्बेडिंग बनाना। ये सारे कदम उस जटिल डेटा को मशीन के लिए आसान बनाने के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। और ये जो पूरा बैकएंड है ना, ये आर्किटेक्चर समझना बहुत आसान है। डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करके एम्बेडिंग्स में बदला जाता है और फिर उन्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम तक भेजने से पहले एक वेक्टर नॉलेज डेटाबेस में सुरक्षित स्टोर कर लिया जाता है। ये विजुअल इस पूरी बैकएंड प्रक्रिया को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। अब जब इस काम के लिए अलग अलग डेटाबेस विकल्पों की तुलना की जाती है तो फेसिस सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर हाई डायमेंशनल इकोनॉमिक सर्च के लिए इसकी हाई परफॉर्मेंस और कॉस्ट एफिशिएंसी एकदम टॉप क्लास है। हर पैमाने पर ये एक बेहद संतुलित और शक्तिशाली डेटाबेस है। इस पूरी पाइपलाइन का असली जादू इसके नतीजों में दिखता है। जरा सोचिए, बिना किसी कोडिंग नॉलेज या तकनीकी विशेषज्ञता के आप ऐसे डायनामिक चार्ट्स जनरेट कर सकते हैं जो फेडरल रिजर्व के ऐतिहासिक उधार के स्पाइक्स जैसी जटिल जानकारी को भी आसानी से दिखा देते हैं। मतलब अब डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं रहा, वो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस बन गया है जिससे कोई भी बात कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की ओर, द लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट। ये सिर्फ जानकारी के छोटे टुकड़ों को खोजने से कहीं आगे की बात है। हम यहाँ देखेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को संभालने के तरीके में कैसे एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। जरा इन दोनों अप्रोचेस की तुलना करके देखिए।
ट्रेडिशनल RAG को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी जटिल किताब को कुछ बिखरे हुए इंडेक्स कार्ड्स के जरिए पढ़ने की कोशिश करना। इसमें कहानी का असली मतलब या कॉन्टेक्स्ट खो जाने का डर रहता है। लेकिन दूसरी तरफ है जेमिनी 1.5 प्रो जैसा मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये पूरी की पूरी किताब को एक ही बार में समझ सकता है, जिससे डेटा का असली मतलब और स्ट्रक्चर एकदम सुरक्षित रहता है। 2 मिलियन, जी हाँ 20 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि ये जेमिनी 1.5 प्रो की विशाल टोकन विंडो को दर्शाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिस्टम एक ही समय में 50 से ज़्यादा एकेडमिक पेपर्स को डीप और क्रॉस डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ऐसी क्षमता रिसर्च की दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, सोर्स ग्राउंडिंग इन एक्शन। अब आप सोचेंगे कि इतने विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडोज के आ जाने के बाद AI अपने जवाब कैसे तैयार करता है? यही काम आती है सोर्स ग्राउंडिंग नाम की प्रक्रिया। ये AI को वास्तविकता से मजबूती से जोड़े रखने का एक पुख्ता तरीका है। ये कोट इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है, और यही नोटबुक LM का सबसे बड़ा फायदा भी है। जब आप AI को एक सोर्स ग्राउंडिंग लेयर के जरिए अपने अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट से बांध देते हैं, तो AI के हैलुसिनेट होने यानी गलत या काल्पनिक जानकारी देने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। वो बस उसी आधार पर जवाब देता है जो आपने उसे दिया है। और हाँ, इस लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट तकनीक का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ ट्रिक्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनानी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे बेकार और अप्रासंगिक डेटा को हटा देना ताकि सिस्टम स्लो ना हो, बहुत ही स्पेसिफिक और टारगेटेड प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करना, और जानकारियों को अलग अलग लॉजिकल नोटबुक्स में ग्रुप करना। इससे आपको शोर कम और काम का सिग्नल ज़्यादा मिलेगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक सेक्शन पर, द मल्टी मोडल फ्यूचर, यानी टेक्स्ट से बहुत आगे की दुनिया। आइए देखते हैं कि भविष्य के एंटरप्राइज रिसर्च इंजन्स आखिर कैसे होने वाले हैं। जेमिनी की जनरलाइज्ड इंटेलिजेंस और स्पेशलाइज्ड सोर्स ग्राउंडिंग के इस शानदार मिश्रण का मतलब ये है कि अब हम अलग अलग तरह के डेटा को एक साथ जोड़ सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपकी टेक्निकल मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है और सिस्टम उसे सीधे PDF चार्ट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मिलाकर आपको तुरंत इनसाइट्स दे रहा है। ये जानकारी को समझने का एक पूरी तरह से नया आयाम है। तो जाते जाते आपके लिए एक सोचने वाली बात, दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के काम करने का तरीका कितना बदल जाएगा जब वे वीडियो, चार्ट्स और कोड्स सब कुछ एक ही रिसर्च इंजन में एक साथ अपलोड कर सकेंगे, वो भी बिना किसी हेल्यूसिनेशन के डर के। यकीनन ये प्रोफेशनल्स के लिए रिसर्च और जानकारी के विश्लेषण के एक बिल्कुल नए, कुशल और शानदार युग की शुरुआत है।